नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। अयोध्या में 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, आज राम की भक्त की एक कथा सुनाता हूँ। वृंदावन में राम जी का 500 साल पुराना मंदिर है, जहाँ तुलसीदास जी को कृष्ण भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिए थे। इसी वृंदावन में एक भक्त था जो हर रोज रघुनाथ जी के मंदिर में जाके उसके मंदिर के बाहर मिट्टी को अपने सर पे लगा के बाद में वो चला जाता। वो मंदिर में कभी नहीं जाता, हमेशा राम को नाम का भजन किया करता था, राम नाम की धुन किया करता था, राम नाम लिया करता था। सब लोग उसको जज साहब कहते थे। अभी एक भक्त ने आके पुजारी को पूछा, सब लोग उसको जज साहब क्यों कहते हैं, वो तो संत है। तभी पुजारी ने उसकी कथा कहना आरंभ किया। पश्चिम में एक शहर था, वो शहर में वो जज के रूप में थे। पास में एक गांव था, गांव में एक नाविक था जो अनपढ़ था मगर नाव का कार्य करता रहता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अभी उस बेटी के जब विवाह करने का आया तभी उसके दोनों बेटे ने बताया, आप बाजू के सेठ के पास जाइए और सेठ के पास से पैसे कुछ उधार लेके आए, हम दोनों मेहनत करके वो पैसा चुका देंगे। वो बेटे की बात मानकर वो सेठ के पास से कुछ पैसे उधार लेके आए। बेटी की शादी अच्छी तरह हो गई और दोनों बेटे ने मेहनत करके वापस वो जो पैसा जमा किया और वो सेठ के पास बोले को भेज दिया कि आप पैसा दे दो वापस, ब्याज के साथ, सूद के साथ दे दिया। अभी उस सेठ ने एक पर्ची बना दी और पर्ची लिख के उस भोलेनाथ को दे दी। बोले आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। मगर भोला तो अनपढ़ था, तो उसने बताया कि मैं तो पढ़ नहीं सकता मगर रघुनाथ जी सब कुछ जानते हैं। उस सेठ में के मन में लालच आ गई, तो उस सेठ ने बोला कि आप ज़रा पानी लेके आइए, और उसी समय में उसने वो पर्ची को बदल दी। पर्ची में लिख दिया कि भोलेनाथ ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। अभी वो भोला चला गया। कुछ समय के बाद उस सेठ ने अदालत में केस कर दिया इस भोले के कि इसके ने मुझे पैसा नहीं दिया है। अभी केस खुला। भोला को बताया कि भोला आप बताइए आपने इसके पैसा दिया कि नहीं। तो भोले ने वो पर्ची दे दी। तो बोला इसमें तो आपने इसमें लिखा है कि पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो वो फुट फुट करने रोने लगा। तभी जज ने पूछा उसको, क्या आप दोनों जब भी थे पैसा दिया आपने तभी कोई हाजिर था। तो वो भोले ने बताया, मैं पढ़ नहीं सकता मगर मेरे रघुनाथ जी हाजिर थे। अभी कोर्ट का समय ख़त्म हो गया। जज ने रघुनाथ जी के ऊपर एक पत्र लिख दिया कि आपको ये समय पे कोर्ट पे हाजिर रहना है। अभी वो पोस्टमैन वहाँ गांव में घूमने लगा वो पर्ची लेके, मगर रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं था। तो एक आदमी ने बताया यहाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर है, शायद उसके नाम से होगा। तो वो पत्र लेकर पोस्टमैन वहाँ पहुँच गया और उस पुजारी को उसके हाथ में दे दिया। पुजारी ने उसके ऊपर साइन कर दी और वो पर्चा पुजारी ने राम जी के पास रख दिया और राम जी को बताया, ये भोले को आप ही बचा सकते हो। अभी जो कोर्ट का समय हो रहा था उसके अगले दिन पुजारी ने उस भोले को बताया कि आप कल कोर्ट में हाजिर होना, रघुनाथ जी आपकी रक्षा करेंगे। अभी वो कोर्ट में चला गया और यहाँ पुजारी ने राम जी की पूजा ठीक से की और उसके पास बहुत सारे वस्त्र रख दिए और राम जी को बताया कि आप इसमें से कोई भी वस्त्र पहन के जाइए और इस भोले की मदद कीजिए। अभी कोर्ट में
जब भी भोलेनाथ गया तो कोर्ट में जज ने पूछा कि आपके साथ रघुनाथ जी आए हुए हैं? तो उसने बताया हाँ, इधर ही हाजिर हो गए, यहीं कहीं हो गए। तो कोर्ट में सुनाया गया कि रघुनाथ जी हाजिर हो। तो एक बूढ़ा सा आदमी हाजिर हो गया। अभी जज ने उसको पूछा, क्या आप इस भोलेनाथ को जानते हो? तो रघुनाथ जी ने कहा हाँ। क्या इस भोलेनाथ ने इस सेठ को पैसे दे दिया है? तो क्या हाँ, उस टाइम में आप हाजिर थे? तो बोले हाँ। फिर उस जो बूढ़ा आदमी था उसने बताया कि ये सेठ के 22 नंबर की फाइल में इसकी पर्ची पड़ी हुई है, उसमें उसने लिखा है कि भोलेनाथ ने सारे पैसे दे दिए। अभी कोर्ट ने वहाँ जाके उसकी वो फाइल खोली तो 22 नंबर की फाइल में वो पर्ची लिखी हुई मिली। अभी जज ने निर्णय दे दिया, भोलेनाथ को छोड़ दिया और सेठ को काफ़ी दंडित कर दिया गया। अभी वो जज समझ में नहीं आया कि ये रघुनाथ जी कौन आए थे, तो वो गांव में जाके वहाँ रघुनाथ जी को ढूंढने लगे, मगर रघुनाथ जी नहीं मिले। फिर मंदिर में वो पुजारी के पास गया तो पुजारी ने बताया कि मैंने ऐसे प्रार्थना की थी। बोलते साक्षात रघुनाथ जी, राम जी मेरे दरबार में आए, मैंने उसी कटोरे में रखा और मैं कुर्सी पे बैठा रहा था, मैं उसको पहचान नहीं पाया। उसने जज से इस्तीफा दे दिया और वो जाके वृंदावन में राम जी के मंदिर में जाके, राम जी के मंदिर के पास जाके संत बन गए। और जो भी पूछता तो बोलता है जो भी है रघुनाथ जी का है। दोस्तों, राम जी की और भी कहानी लेके आऊँगा। आप मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। बहुत सारे राम जी के नाम से कहानियाँ हैं और राम जी का दर्शन बिल्कुल कीजिए। हमारे राम जी वृंदावन में, अयोध्या में, अरे पूरा सर्वत्र जगत में है, और अयोध्या में तो उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आप उसका दर्शन बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत।